फर्स्ट फ्लाइट का ये अंतिम पोयम है ना, हम लोग का 10th क्लास का ये अंतिम पोयम होगा। और इस पोयम का नाम है फॉर एनी ग्रिगोरी। क्या है? हाँ, इसको एनी ग्रिगोरी भी पढ़ सकते हैं, एनी ग्रिगोरी भी पढ़ सकते हैं। एनी ग्रिगोरी क्या है? एक लड़की का नाम है, यंग लेडी का नाम है, यंग गर्ल का नाम है। किसका नाम है? अब वो मैरिड है कि अनमैरिड है इसका क्लियर नहीं किया गया है, तो अभी तुरंत पता है। देखिए जैसे कि यहाँ आपका ये इंट्रो पैरा में लिखा है वीमन, लिखा है ना, एक यंग वीमन है और एक यंग मैन है, इसके बीच कन्वर्सेशन है, उन्हें गपशप हो रहा है। तो अभी पोयम और पोएट पर देखें। फॉर एनी ग्रिगोरी पोयम का नाम हुआ, पोयम का नाम क्या हुआ? और इसका जो पोएट है वो विलियम बटलर यीट्स। कौन है? विलियम बटलर यीट्स। और इससे हम लोग परिचित पहले भी है। विलियम बटलर यीट्स से कहां मिला था? 9th क्लास में मिल चुका है ना। और यही है विलियम बटलर यीट्स, है ना। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसलिए कि इसका पोयम पोएट में पहले याद करवा दूं। देखिए फॉर एनी ग्रिगोरी 3 वर्ड का है ना, विलियम बटलर यीट्स 3 का दोनों जोड़ा लग गया, लगा ना। तो ये देखिएगा आप, एक भी पोयम में ऐसा नहीं हुआ होगा। 3 वर्ड का पोयम का नाम और 3 वर्ड का पोएट का नाम। तो फॉर एनी ग्रिगोरी कौन लिखा है? विलियम बटलर यीट्स। कौन लिखा है? विलियम बटलर यीट्स। अब हम लोग एनी ग्रिगोरी क्या चीज का नाम है? गाय का बकरी का? हाँ, एक लड़की का नाम है, ठीक ना। किसका नाम है? हाँ, यहाँ वीमन प्रयोग किया गया है, एक वीमन का नाम है। किसका नाम है? एक वीमन का नाम है एनी ग्रिगोरी। और विलियम बटलर यीट्स क्या है? लड़का है कि लड़की है? ठीक, याद रखना, पोएट है वो ना। इंट्रो पैरा को पढ़ते हैं। दिस पोयम इज अ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन किसको कहते हैं? गपशप। ये जो पोयम है ये गपशप है, कन्वर्सेशन है। किसके किसके बीच? तो बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वीमन। एक यंग आदमी, एक यंग मर्दाना और एक यंग यानी जवान महिला के बीच गपशप है ना। व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट? व्हाट अबाउट मतलब किस चीज के विषय में? दे आर आर्गुइंग, वे लोग अर्गु कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। अर्गु मीन्स तर्क, अर्गुइंग। कोई दिक्कत? देखिए इसमें है क्या कि एक जवान लड़का यंग मैन एक यंग वीमेन से लव अगर करे, प्रेम अगर करे, तो किस कारण करना चाहिए, सही क्या है, इसके विषय में बताया। क्या इनर ब्यूटी से करना चाहिए, आउटर ब्यूटी से करना चाहिए। जैसे बाल का कलर, बाल का स्टाइल, ये हुआ आउटर ब्यूटी। लेकिन आदमी का स्वभाव, आदमी का विचार, सोचने समझने की क्षमता, ये जो है इसको बोलते हैं इनर ब्यूटी। क्या बोलते हैं? इनर। उसको पोयम में इसी को हाईलाइट किया गया। और मैं अभी लाइन बाय लाइन अर्थ बताता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। और ये आखिरी पोयम है 10th क्लास का। मैं बारी बारी से 200 पोयम किया, सबका लाइन बाय लाइन हिंदी किया। आपको अगर इंग्लिश से हिंदी करने का नॉलेज नहीं भी है, तब भी आप अगर इसको पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, तो आपको लाइन बाय लाइन हिंदी करने आ जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव भी कर दिया, इसलिए कि आप जान ही रहे हैं 10th क्लास अभी जो मैट्रिक एग्जाम हो रही है किस पैटर्न पर, 40 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, फिर 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट का यही रूल है। तो 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ज्यादा हो गया ना, और उसमें 1 नंबर ना चुके, इसके लिए आपको लाइन बाय लाइन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि समरी केवल काम करने वाला नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं जो 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव देता हूं तो उसी 10 से आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो आप पूरा लाइन बाय लाइन नॉलेज रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमारा टॉपिक से देगा, बाहर से दे ही नहीं सकता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए कहता है, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। आपके कानों पर जो रैम्पार्ट है, रैम्पार्ट एक्चुअल में होता है बाउंड्री वाल। रैम्पार्ट किसको कहते हैं? बाउंड्री वाल। यहाँ रैम्पार्ट एक कान पर जो बड़ा बड़ा लड़की लोग पहनती है उसको भी रैम्पार्ट बोलते हैं। यहाँ इस बालों के लिए प्रयोग किया गया है। कोई दिक्कत? तो कहता कि आपके उस ग्रेट हनी कलर में, बहुत भव्य हनी कलर का जो रैम्पार्ट है, ये पूरा को रैम्पार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? इस बालों को क्या कर रहे हैं? हनी कलर में, हनी का कलर है ना, हनी में शहद होता है, शहद के रंग जैसा नहीं है ये रैम्पार्ट। वो ग्रेट हनी कलर में बहुत अधिक हनी कलर का जो रैम्पार्ट है, इसके कारण कभी भी एक यंग मैन उदास में नहीं पड़ेगा, यानी उदास नहीं होगा। थ्रोन इनटू डिस्पेयर, उदास नहीं होगा। कब? कि लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। यदि यहाँ इफ ले लीजिए मन से,
इफ लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, यदि वह तुमसे प्यार करे सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ योर सेल्फ एलोन का अर्थ सिर्फ तुम्हारे लिए, मतलब योर इनर ड्यूटी, योर इनर ब्यूटी, ठीक ना। आपके आंतरिक गुणों के कारण अगर कोई जवान लड़का आपसे प्यार करता है, तब क्या होगा, आपका रामपाट का कलर अगर हनी कलर हो जाए तो इसके कारण वह उदास कभी भी नहीं होगा। समझ में आया? आपके इनर ब्यूटी, योर सेल्फ एलोन मीन्स योर इनर ब्यूटी। अगर आपके इनर ब्यूटी के कारण कोई लड़का आपसे लव करता है, तो एट योर ईयर यानी कि कानों पर जो रामपाट है, कानों के पास जो रामपाट है, इसका अगर हनी कलर हो जाए, इस हनी कलर के कारण वो कभी भी डिस्पेयर नहीं होगा, उदास नहीं होगा। अब फिर एक बार पढ़ता हूं, अब ध्यान दे, ये थोड़ा सा अर्थ निकालने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बार दो बार बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, यानी कि कभी भी एक यंग मैन उदास नहीं होगा बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट एट योर ईयर, तुम्हारे कानों पर रम्पार्ट का जो हनी कलर है उसके कारण। इफ लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, यदि वह तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण तुमको प्यार करे, यानी कि तुम्हारे कारण मतलब तुम्हारे आंतरिक सुंदरता के कारण। एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों के कारण नहीं है। अगर तुम्हारा इस पीला पीला कलर बाल के कारण अगर प्यार वो करता, तब ये पीला कलर मीन्स वो हनी कलर यहां का रहा है, ठीक ना, कि आपका जो ये पीला कलर जो हो गया है एकदम पूरा ग्रेट हनी कलर का हो गया ये बाल, अगर इसके कारण प्यार करता पक्का वो क्या हो जाता, उदास हो जाता। लेकिन अगर वो योर सेल्फ एलोन लव करता है, मीन्स तुम्हारी इनर ब्यूटी के कारण अगर लव करता है, तो वो इस कलर को देखकर कभी भी उदास नहीं होगा। अब समझ में आया? समझ में आ गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, वो लड़की कहती है कि बट आई कैन गेट हेयर डाई, ये यहाँ एनी ग्रेगोरी कर रही है, कौन कर रही है? वहां वो पोएट कर रहा था, हाँ विलियम बटलर येट्स। यहां कह रहा है कि वो कर रही है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं तो हेयर डाई कर सकती हूँ ना, मैं हेयर डाई कर सकती हूँ। एंड सेट, और वहां सेट कर सकती हूँ, मैंने कलर सेट कर सकती हूँ, इस प्रकार का कलर, सच कलर मैंने इस प्रकार का कलर वहां कर सकती हूँ। कैसा कलर? तो ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, कैरोट कलर। समझ में आया कि आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, और वहां इस प्रकार का कलर में सेट कर सकती हूं। किस प्रकार का कलर? दैट, जिससे कि अ यंग मैन इन डिस्पेयर, एक उदास आदमी जो कि एक उदास में पड़ा हुआ यंग मैन, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, वह सिर्फ मेरे के कारण ही लव कर सके। जब मैं कलर डाई कर लूंगी तो अलग अलग कलर डाई, मेरा बाल जो है कलर डाई कर लूंगी, कभी ब्लैक, कभी ब्राउन, कभी ब्लैक, कभी कैरोट, तो इसका कलर बदलते रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा, मेरा ये जो येलो हेयर था, ये येलो हेयर उसको दिखेगा ही नहीं, इसके कारण उसको प्यार होगा नहीं। अगर प्यार करना होगा तो मेरे इनर ब्यूटी से ही उसको प्यार करना होगा, क्योंकि मेरा इनर ब्यूटी जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, और मेरा येलो हेयर का जो कलर है वो तो बदल जाएगा। कभी मैं ब्लैक कर लूंगी और कभी ब्राउन कर लूंगी, कभी कैरोट। समझ में आया? यानी कि ये जो एनी ग्रेगोरी है वो कहना चाहती है कि मैं कलर बाल का बदल लूंगी, बार बार बदल लूंगी, तब हमको सच्चा लवर मिलेगा, ठीक ना। कि जो अगर प्यार है उसको करना होगा तो मेरे बाल देख करके उसको प्यार नहीं होगा, क्योंकि बाल मेरा स्थिर रहेगा ही नहीं। वो प्यार करना होगा तो मेरा इनर ब्यूटी देख के मुझसे प्यार वो करेगा। समझ में आया? फिर एक बार कर दो, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं हेयर को रंग सकती हूँ, एंड सेट सच कलर दे, और इस प्रकार का कलर वो मैं सेट कर सकती हूँ, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, कैरोट कलर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जिससे कि उदास में पड़ा हुआ एक यंग मैन, मे लव मी, मुझसे प्यार कर सके, फॉर माई सेल्फ एलोन, सिर्फ मेरे ही कारण, अर्थात मेरे आंतरिक गुण के कारण, माई इनर ब्यूटी के कारण, एंड नॉट माई येलो हेयर, मेरे येलो हेयर के कारण नहीं। अब आगे देखिए आखिरी स्टंजा क्या कर रहा है, और ये आखिरी स्टंजा ही नहीं है, आखिरी पोयम का आखिरी स्टंजा है ना, और 10वां क्लास का सब कविता आप लोग का देखते देखते खत्म होने वाला है। कहता आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने सुना है एक बूढ़ा सा धार्मिक व्यक्ति को, बट
यस्टर नाइट डिक्लेयर, परंतु कल रात तो वो घोषणा हो ही जाएगा, दैट की ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उन्होंने एक लिखित प्रूफ पाया है, एक लिखित प्रारूप पाया है, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, उन्होंने एक लिखा हुआ चीज पाया है, टू प्रूफ, जिससे प्रमाणित हो जाता है कि ओनली गॉड माय डियर could love you for yourself alone, कहता है मेरे प्रिय, ये विलियम बटलर यीट्स कर रहे हैं कि माय डियर ओनली गॉड कुड लव यू, सिर्फ गॉड ही लव कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ तुम्हारे इनर ब्यूटी के कारण, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों के कारण नहीं। मतलब गॉड ऐसा है जो कि पीला कलर का बाल दे करके प्यार करे, ऐसा नहीं होगा। गॉड जब भी प्यार करेंगे किसके कारण? इनर ब्यूटी के कारण, ओनली फॉर योर सेल्फ एलोन, सिर्फ तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही कारण मीन्स ओनली फॉर योर इनर ब्यूटी। समझ में आया? तो यहां कुल मिला के पूरा पोयम में जो विलियम बटलर यीट्स है उनका संदेश है कि गॉड जो है, देखिए प्रूफ भी मिल चुका है ना, उन्होंने एक टेक्स्ट पाया है, टेक्स्ट कहते हैं लिखित रूप को, लिखा हुआ कागज पा लिया है, जिसमें प्रमाणित हो गया कि गॉड सिर्फ लव कर सकते हैं इनर ब्यूटी के कारण। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, मैं देखो यहां बता दूं। पहला फर्स्ट स्टैंजा में क्या हमने देखा, फर्स्ट स्टैंजा में यह था कि लड़की का बाल का कलर कैसा है, हनी कलर्ड का है। दूसरा में वो बाल को किस किस प्रकार रंग भर सकती है, ब्राउन, ब्लैक, कैरो, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तीसरा में प्रमाणित क्या कि ओनली योरसेल्फ एलोन जो लव करेगा, माना इनर ब्यूटी से जो लव करेगा वो कौन कर सकता है, गॉड कर सकता है। और ये गॉड को लव कर सकता है, ये कहां से पता चला, एक टेक्स्ट, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव पर, देखते देखते ऑब्जेक्टिव में आ गए। देखिए 10 ऑब्जेक्टिव मात्रा है, इसको कर दो, दिख रहा है जी। What did the young lady expect? देखिए वो जो यंग लेडी है, युवा लेडी जो है, वो क्या चीज का एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है ना। हर लवर शुड लव हर फॉर वेल्थ, धन के कारण लवर प्यार करे। हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, सिर्फ उसी के कारण उसका लवर प्रेम करे। हर लवर शुड लव हर फॉर बिहेवियर ओनली, सिर्फ आचरण के कारण प्यार करे। नन ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ना, होगा कि हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, उसका जो लवर है उससे प्यार करे सिर्फ उसी के लिए, यानी कि उसके इनर ब्यूटी से। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए क्या है आगे। हु वाज इट दैट द पोएट हैड हर्ड, कहता है ये कौन था जो कि पोएट ने सुना। हु हैड इट दैट द पोएट हैड हर्ड, वह कौन था जिसका आवाज या जिसको कहते हुए पोएट ने सुना था। पुजारी को सुना था, प्रीस्ट को, किंग, राजा को, एन ओल्ड रिलीजियस मैन को, एक ओल्ड रिलीजियस मैन को कहते हुए पोएट ने सुना था ना। आगे बढ़ा दो। व्हाट इज द कलर ऑफ द रम्पार्ट ऑफ द यंग लेडी, यंग लेडी का जो रम्पार्ट है उसका कलर कैसा था, गोल्डन था, हनी था, सिल्वर, ब्राउन, क्या हो जाएगा। What does the girl want, लड़की क्या चाहती थी, चाहती है। What does the girl want? To be loved for herself, खुद के लिए प्यार करे। To be loved for her hair, उसके बालों के लिए प्यार करे। To be loved for her appearance, अपने मतलब शरीर का जो appearance कहते हैं, कपड़ा होता है पहनावा ओढ़ावा को, मतलब शरीर जो दिख रहा है, दिखावट से प्रेम करे। टू बी लव्ड फॉर हर रिचेज, प्रॉपर्टी से, धन से, रिचेज मीन्स धन, धन दौलत से प्यार करे, क्या हो जाएगा, एक नंबर। व्हाट डज द गर्ल वांट? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, यानी कि खुद से प्यार करवाना वह चाहती है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत है किसी को? नेम द लिटरेरी डिवाइस used in never shall a young man thrown into despair by those great honey colored, never shall a young man thrown into despair by those great honey colored। ये ऐसे आप लोग नहीं पढ़े, ठीक नहीं, ये हो जाएगा एंजाममेंट,
कौन सा हो जाएगा? एंजाममेंट। ये अभी नहीं पढ़े, बाद में मैं आपको आप लोग को बता दूंगा, ठीक ना। अभी आप जान लीजिए केवल इसमें कौन सा आएगा फिगर ऑफ स्पीच? हाँ, एंजाममेंट। कोई दिक्कत? एंजाममेंट फिगर ऑफ स्पीच क्या है मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, इसके विषय में पढ़ा दूंगा बाद में। चलिए, व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? देखिए हम क्वेश्चन कर रहा है किस प्रकार का कलर वो गर्ल डाई कर सकती है अपने बालों में। समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, माने अपने हेयर में किस प्रकार का कलर वह डाई कर सकती है? ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, कैरोट कलर, ऑल ऑफ दी सब हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? Who can love us for who we are and not for how we look? कहता है कि who can love us for who we are, मैंने कहता है कौन ऐसा प्यार करते जो कुछ भी हम लोग हैं उसी से। Not for how we look, हम दिखते कैसे हैं इसके कारण नहीं, बल्कि हम जो है उसी से प्यार करने लगे। ऐसा कौन कर सकता है? पोएट कर सकता है, गॉड कर सकता है, यंग लेडी कर सकता है, कौन कर सकता है? गॉड कर सकता है ना। आगे देखिए, व्हाट शुड बी मोर वर्दी फॉर अस एज इन द पोएम फॉर एनी ग्रिगोरी? कहता है कि व्हाट शुड बी मोर वर्दी फॉर अस, हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान क्या होना चाहिए? इन द पोयम, पोयम में, एनी ग्रिगोरी पोयम में ज्यादा मूल्यवान क्या चीज होना चाहिए? फिजिकल अपीयरेंस, मैंने शारीरिक सौष्ठव दिखावा, रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन के एक वास्तविक मूल्य होना चाहिए प्यार के लिए, आउटर ब्यूटी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, मैंने इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? बी नंबर हो जाएगा ना। व्हाट शुड बी मोर वर्दी फॉर अस, हमारे लिए ज्यादा मूल्यवान क्या होना चाहिए पोयम में? तो ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए कि रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का जो वास्तविक मूल्य है वो होना चाहिए क्या चाहिए? ज्यादा मूल्यवान। समझ में आया? तो कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। फिर देखिए, हु डज द पोएट लव? हु डज द पोएट लव अनकंडीशनली इन द पोयम? कहता है इस पोयम एनी ग्रिगोरी में अनकंडीशनली यानी बिना शर्त का कौन लव करता है? हु डज द पोएट लव, मतलब पोएट्स, हु डज द पोएट लव? पोएट जो है बिना शर्त का इस कविता में किससे लव करने की बात कहता है? एनी ग्रिगोरी का, एनी गोरेटी का, एनी फ्रैंक का, ऑल ऑफ द अबव का? किसका बात प्रेम का बात करता है? कोई दिक्कत? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, मतलब सेंट्रल आइडिया का अर्थ था मुख्य भाव, मूल भाव। मूल भाव क्या है इस पोयम का, एनी ग्रिगोरी पोयम का? ट्रू लव इन्वॉल्व्स बोथ इनर एंड आउटर ब्यूटी, इनर आउटर दोनों ब्यूटी में सच्चा प्यार होता है। ट्रू लव एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, कहता मतलब फिजिकल अपीयरेंस में ट्रू लव होता है। वी मस्ट लव ईच अदर फॉर द पर्सन वी आर, वी मस्ट लव ईच अदर फॉर द पर्सन वी आर, हम एक दूसरे को जो भी है उसके कारण प्यार करना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी, कौन सा का बताइए? तो देखिए पहले तो यहां इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी दोनों की बात कर रहा है, तो दोनों ब्यूटी के कारण प्यार प्रेम करने कह रहा है? नहीं कर रहा है। और इसमें फिजिकल अपीयरेंस के कारण प्यार करने का ऐसा सही है? नहीं है। लेकिन कहता है हमको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए फॉर द पर्सन वी आर, जो कुछ भी हम है इसी के कारण, यानी हमारे पास जो भी गुण है उस गुण के कारण प्यार एक दूसरे करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार ये पोयम भी खत्म हो गया और 10th क्लास का सारा पोयम मैंने कर दिया। अब बारी बारी से कहानी को मैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी करूंगा और समय मिले तो सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अब स्टोरी के साथ।